हम्म। प्रारंभ करते हैं। अपना प्रकरण कौन सा चल रहा है? मुक्ति का मार्ग। मुक्ति के मार्ग में अपन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आश्रय से जान रहे हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जैसे कि हमने बताया, आचार्य अमृतचंद्र देव लिखते हैं कि भाई सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसको प्रकट करना ही पुरुषार्थ है। और इसको प्रकट करने के लिए यहाँ पर आपके यह जो गाथाएं, जो श्लोक दिए हैं, उन सब में इसकी महत्ता दी है। और सबसे पहले सम्यक दर्शन के लिए लिखा जो 22 नंबर का श्लोक है, कल हमने समझा था इसको। पहले तो बता दिया कि भाई तीनों को प्रकट करना है, तो देखो 20 नंबर का श्लोक है, एवं सम्यक दर्शन बोध चरित्र त्रयात्मको नित्यम तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निषेव्यो यथा शक्ति। देखो ये स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि भाई सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। और प्रत्येक जीव को इसका सेवन यथाशक्ति करना चाहिए। और इसमें सबके अर्थ भी दिए हैं। सम्यक दर्शन सच्ची श्रद्धा, सम्यक ज्ञान सच्चा ज्ञान और सच्चा चारित्र। तो सच्चा चारित्र, सम्यक दर्शन आदि ये जितने भी हैं, ये आत्माश्रय से होते हैं। क्योंकि हम तुम सब कौन है? सच्चे में तो हम आत्मा ही हैं, और झूठे में हमें ये सब जितनी भी देह मिलती है, गति गति में भ्रमण होता है, ये सब क्या है? ये क्षण भंगुर है, पर्याय नष्ट होती रहती है। हम सच्चे में आत्मा कैसे हैं? कि भाई इसलिए है कि आत्मा तो शाश्वत रहते हैं, और वह आत्मा कभी चेंज नहीं होती। अब जैसे अभी समझ लो, बड़े से बचपन से जवान हो जाएंगे, जवान से बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन जानने देखने वाली आत्मा तो मैं बड़ा, मैं बूढ़ा, ऐसा शरीर की अवस्था होती है, लेकिन जानने वाला तो मैं वही का वही हूँ, मैं थोड़ी बदल गया। तो ऐसे ही गति गति में हम परिवर्तन करते हैं, संयोगों में गाफिल होते हैं, जो मिला उसको अपना मान लेते हैं। तो चारित्र क्या होता है कि हमें जो माता पिता मिले उनके आश्रय से सुखी दुखी होंगे, जो हमें परिकर मिला उसको हम अपनी इच्छा से अपना मानते हैं, और वो अपनी इच्छा से नहीं परिणमता है तो दुखी होते हैं। तो इस रूप में यहाँ पर ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यही वास्तव में सुख का मार्ग है। तो इसका सेवन करना चाहिए, निषेव्यो यथाशक्ति, मतलब इसको आलंबन करके प्रकट करना चाहिए। सही है? तो अब प्रकट करना चाहिए तो ही बताओ सम्यक दर्शन क्या है। तो इसके लिए फिर यह गाथा दी कि भाई 7 तत्वों का श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो वह यहाँ पर ये श्लोक दे रहे, गाथा नहीं, श्लोक है, जीवा जीवादीनाम तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यम् श्रद्धानं विपरीताभिनिवेश विविक्त आत्मरूपं तत्। देखो, सदैव कर्तव्यम, क्या करना चाहिए? हम बोलते हैं ना, अपने कर्तव्य करो बराबर। आप यहाँ ज्ञानोदय में आए हैं तो आपके कर्तव्य है कि आप क्लास में बराबर आए, सुबह समय पे उठ के प्रार्थना करें, जो आपके पूजन के समय पे आए बराबर कार्यक्रमों को अटेंड करें, ये आपका कर्तव्य है। तो कह रहे हम तो जीव है साहब, ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा है, तो हमारा जीव का कर्तव्य क्या है? तो कह रहे कि भाई सच्चा श्रद्धान करना तुम्हारा कर्तव्य है। क्या करना चाहिए? जीवा जीवादीनाम तत्वार्थानाम सदैव कर्तव्यम। जीव और अजीव आदि, जीवा जीवादीनाम, आदि शब्द से कौन कौन आ गए? जीव अजीव तो हो गए, जीवा जीवादि तो जीव और अजीव हो गए, और आदि में जीव और अजीव के विशेष जो हैं, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, ये 7 आ गए।
इनका श्रद्धान करना चाहिए। जीवा जीवादि नाम तत्वार्थानाम सदैव कर्तव्यम। क्या कर्तव्य है? श्रद्धानम विपरीताभिनिवेश विविक्त आत्म रूपम तत्। विपरीताभिनिवेश मतलब उल्टी मान्यता, विपरीत मतलब उल्टी, और अभिनिवेश मतलब मान्यता। श्रद्धान करना है विपरीत अभिनिवेश को विविक्त, विविक्त मतलब छोड़ करके, विविक्त उल्टी मान्यता को छोड़कर श्रद्धानम आत्मरूपम तत्, आत्म स्वरूप का श्रद्धान, जीवा जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान करके उल्टी मान्यता छोड़ के अपने आत्मा रूप का, आत्मा का श्रद्धान करना चाहिए, क्योंकि ये 7 तत्व जीव की ये आत्म रूप है। देखो अर्थ पढ़ो, पढ़ो भाई। अक्षत कौन? अक्षत, अक्षत तुम अक्षत, और निखिल कौन है? निखिल ये, हाँ चलो अक्षत पढ़ो। विपरीत मान्यता से रहित जीवादिक तत्वार्थों का सुनो सब शांति से। विपरीत मान्यता से रहित जीवादिक तत्वार्थों का श्रद्धा प्रतीति करना ही सम्यक दर्शन है। इसे प्राप्त करने का नित्य प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि वह आत्मरूपी है। हो गया भाई। जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। तो इसलिए ये हमें आद्य कर्तव्य, पहला कर्तव्य ये है कि अपने 7 तत्वों के श्रद्धान से सुखी होना और आत्मा की पहचान करना। ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि और जोर दे रहा है कि भाई सम्यक दर्शन पहले प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना ज्ञान और चारित्र होता ही नहीं है। इसलिए एक और श्लोक दे रहे हैं, तत्रादौ सम्यक्त्वम् समुपाश्रयनीय अखिल यत्नेन समुपाश्रयनीयम अखिल यत्नेन तस्मिन् सत्येव यतो भवति ज्ञानं चरित्रं च। सबसे पहले तत्रादौ कह रहे हैं कि यहाँ पर, तत्र मतलब वहाँ, कह रहे हैं कि जो हमने आपको जीवा जीवादि नाम के लिए कह रहे हैं, या फिर सम्यक दर्शन बोध चरित्र त्रयात्मको नित्यम, उसको हमने मोक्ष मार्ग बताया है। तो उसमें सबसे पहले क्या करना है? तत्रादौ, वहाँ सबसे पहले सम्यक्त्वम, सम्यक्त्व को समुपाश्रय नियम अखिल यत्नेन, वहाँ समुपाश्रय नियम अखिल यत्नेन, अखिल यत्नेन मतलब सकल, अखिल मतलब पूरे, पूरे प्रयत्न से, समुपाश्रय मतलब भली भांति सम्यक्त्व को सबसे पहले ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उस सम्यक्त्व को ग्रहण करने पर तस्मिन् सत्येव यतो भवति ज्ञानम चरित्रम च, उससे ही ज्ञान और चरित्र सम्यक पने को प्राप्त होते हैं या होते हैं। सम्यक दर्शन के बाद ही ज्ञान चरित्र होते हैं। सम्यक कारण है ना, सम्यक साथे ज्ञान होए पे बिना। हाँ फिर आगे, लक्षण श्रद्धा ज्ञान दो में वेद वादो, सम्यक कारण ज्ञान ज्ञान कारज है, सोई युक्त पद होते ओम प्रकाश दीपक ते होई। हाँ, तो दीपक और प्रकाश, जिस प्रकार दीपक कारण है और प्रकाश कार्य है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र होगा इस रूप में। तो ये यहाँ पर बात बताई है। इसलिए तो अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है, मुमुक्षु प्रश्न पूछता है। तो कह रहे हैं कि भाई सर्वप्रथम तत्वाभ्यास से सप्त तत्व का यथार्थ स्वरूप समझना, जो दिया ना इसमें 22 नंबर का श्लोक, जीवा जीवादि नाम तत्वार्था नाम सदैव कर्तव्यम। सबसे पहले तत्वाभ्यास करो, 7 तत्वों का स्वरूप समझो, फिर क्या करो? पर पदार्थ और पर भावों से पर बुद्धि को हटाओ। पर पदार्थ और पर भाव ये मेरे नहीं है, इसमें पर बुद्धि करो, और उनसे भिन्न अपने आत्मा को, भाई मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा, उसमें अपनापन करो,
आत्मबुद्धि करो, उसको बोलते हैं अपनापन करना। फिर अपना जो शाश्वत स्वभाव है त्रिकाली आत्मा, उसके सन्मुख होकर आत्मानुभूति प्राप्त करने का उद्यम करना ही सम्यक दर्शन का उपाय है। इसको बना देते हैं अपन पॉइंट में। तो सबसे पहला पॉइंट दिया है तत्वाभ्यास करके 7 तत्व समझना, एक पॉइंट। तत्वाभ्यास किसे बोलते हैं कि भाई 7 तत्वों के नाम सीख लिए, इनके लक्षण सीखो, इसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली बार बार समझो, समझ करके वैसा आश्रव दुखकार घनेरे तो आश्रव को छोड़ो, क्रोध छोड़ो, कषाय छोड़ो, है ना। मैं ज्ञायक आत्मा हूँ ऐसी मान्यता करो। तो इसका नाम है तत्वाभ्यास करना। तो फिर बाद में यहाँ पर बता रहे सर्वप्रथम तत्वाभ्यास करके 7 तत्व को समझना। फिर पर पदार्थ और पर भावों में पर बुद्धि को ग्रहण करना, मतलब ये मेरे नहीं है। पर पदार्थ और पर भाव में पर बुद्धि, पर बुद्धि मतलब भाई तुम अलग मैं अलग, ये चीज़ मेरी नहीं है। पर बुद्धि बोलते हैं ना कि भाई दूसरे के प्रति, तो ये मेरा नहीं है, तो 2 हो गया। और तीसरा अपनी आत्मा में आत्मबुद्धि पूर्वक स्वभाव का अनुभवन करना, त्रिकाली स्वभाव का, त्रिकाली आत्मा के सन्मुख होकर आत्मानुभूति प्राप्त करने का उपाय करना। 3 पॉइंट में बता दिया। पहला बता दिया क्या, तत्वाभ्यास। दूसरा बता दिया पर पदार्थ और पर भाव में पर बुद्धि। और तीसरा बता दिया आत्मा में आत्मबुद्धि अनुभूति। छोटे छोटे शब्दों में हो गया, 3-3 शब्दों में। तो इस प्रकार वह सम्यक दर्शन का उपाय है। प्रश्न पूछते हैं ना सम्यक दर्शन का उपाय क्या है। कल आपने इसके होमवर्क कर लिया क्या, किसने किसने किया? वो मैंने बोला था ना इसके प्रश्न लिख के लाना, ये वाले व्रति श्रावक के। व्रति श्रावक किसे कहते हैं, उसके भेद क्या हैं, ये सब जो आपको अहिंसानुव्रत सत्यानुव्रत का विस्तार से विवेचन करो। हिंसा अनर्थ दंड व्रत सामायिक आदि की परिभाषा ये की लिखा आपने, नहीं लिखा? किसी ने किया नहीं किया? मैंने बोला था ना कि कॉपी में लिख के लाना, नहीं लिखा? हाँ अभी लिख लोगे इसके बाद में, ठीक है। इसको भी लिख लेना और ये वाला भी अध्याय पूरा हो जाएगा आज, मुक्ति का मार्ग। तो इसके भी प्रश्न कर लेना। भाई प्रश्न मैं अलग से नहीं दे रहा हूँ, इसी के प्रश्न दे रहा हूँ। तो इसके प्रश्न लिखे लिखा है, नहीं तो अभी आपको प्रश्न लिखवाऊंगा तो समय निकल जाएगा। तो इसलिए प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं, इसी के प्रश्न लिखने हैं। पॉइंट बता दिए मैंने आपको, आप अंडरलाइन करके इसी में पॉइंट बना सकते हो किताब में भी पेंसिल से, कि भाई पहले नंबर जो सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे होता है, तो पहला नंबर हमने आपको बता दिया तत्वाभ्यास। दूसरा पॉइंट हो गया पर पदार्थ और पर द्रव्य में पर बुद्धि। तीसरा पॉइंट हो गया अपने आत्मा में आत्मबुद्धि और आत्मानुभूति। छोटे छोटे से में पूरा ही प्रश्न का उत्तर आ गया। तो ऐसे पॉइंट लिखते जाओ तो उससे रहेगा सही। गाथा तो याद करने की होती है, ये श्लोक जो इसमें दिए हैं उसको याद करना है, तो इसको याद करो तो हो जाएगा। और इसको फिर घोलते रहो, पीस चूसते रहो। हाँ निखिल ना, हाँ तो इसलिए तो मैंने बोला लिखो, तो मेरे से पूछोगे आप आंसर, तो आपने बोला कि हम लिख लेंगे, तो लिख लो। हम्म कौन सा सेकंड पैराग्राफ पढ़ो, उसमें दे दिया जो आत्मशुद्धि प्रकट हुई उसे निश्चय व्रत कहते हैं, और आत्मशुद्धि के सद्भाव में जो हिंसादि 5 पापों का त्याग और अणुव्रत आदि के धारण करने के शुभ भाव होते हैं उसे व्यवहार व्रत कहते हैं। जो प्रश्न बने ना ये आपकी किताब के लेसन के अनुसार ही बने हैं भाई। एक एक चीज को आपको सब मिलेंगे। श्रावक के व्रत क्या है, व्रत क्या है मतलब ये लिखना है निश्चय व्रत व्यवहार व्रत, ये उसके व्रत है, तो उसकी परिभाषा आएगी इसमें। फिर पूछा कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपके हो गए निश्चय व्रत व्यवहार व्रत हो गए, और 12 प्रकार के होते हैं। व्यवहार व्रत के भेद जो किए ना 12 प्रकार के, तो वो 12 प्रकार के हो गए। तो 5 अनुव्रत, 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण, 4 शिक्षा व्रत, 3 बीच के गुण व्रत, इस तरह 5 3 और 4 12 हो गए ना। 12 व्रत है ना, 9 कहाँ हुए? और नाम सहित गिनाइए, तो नाम लिखने पड़ेंगे आपको 5 अनुव्रतों के, अनुव्रत के 4 इसके शिक्षा गुण व्रत बीच में 3, फिर 4 शिक्षा व्रत, ठीक है ना। तो इस तरह सबके उत्तर हैं इसमें, बराबर ध्यान से पढ़ोगे ना। और नहीं मिले तो पूछ लेना, जैसे अभी पूछा तो कोई गलत थोड़ी हुआ, सही है।
ये सब चीजें इसमें दी हुई हैं। निबंध दिया ना, निबंध जब भी लिखना होता है तो अपनी भाषा में लिखो, इसमें दिया ही है इन्होंने, अपनी भाषा में लिखिए करके। श्रावक के 12 व्रत, तो आपको पूरी आजादी होगी अपने मन से लिखने के लिए कि 5 अनुव्रत है तो आप अपनी परिभाषा में लिख लो। इस तरह से ये किताब की परिभाषा में होते हैं, वो प्रश्न के उत्तर चलते हैं, ठीक है ना। तो अब बता रहे हैं कि भाई सम्यक ज्ञान की बात आ रही है। सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन का स्वरूप समझ में आ गया, स्वपरभेद विज्ञान हो गया, पहले कर दिया तत्वाभ्यास, पर में पर बुद्धि, आत्मा में आत्म बुद्धि, 3 पॉइंट हो गए, सम्यक दर्शन हो गया। अब कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान कैसे होता है, तो यहाँ पर श्लोक देते हैं 35 नंबर का। कर्तव्यो अध्यवसायः सदनेकान्तात्मकेषु तत्त्वेषु संशय विपर्यय अनध्यवसाय विविक्त आत्मरूपम तत् संशय विपर्याय नध्यवसाय। लंबा शब्द, संशय विपर्यय, तो इसको ब्रेक करेंगे तो विपर्यय और अनध्यवसाय होगा, लेकिन जब श्लोक पढ़ते हैं ना तो इकट्ठा पढ़ना होता है। संशय विपर्यया विपर्यानध्यवसाय विवेक्त आत्मरूपम तत्। रू बड़ा है ना इसलिए लंबा हो जाएगा। बहुत बार ऐसे होते हैं कि छोटे शब्दों को अपन बड़ा कर देते हैं, तो कह रहे नहीं, उसके पहले का बड़ा शब्द है ना, लय लानी है, तो उसको लंबा करना होता है। तो इसलिए जैसे अब तत्वेषु, तो शु छोटा है, तो ऊपर की लाइन में अपन पढ़ते फिर से, कर्तव्यो अध्यवसायः सदनेकान्तात्मकेषु तत्वेषु, इसमें से तत्वे, वे को लंबा कर देंगे अपन। तत्व जैसे सदनेकान्तात्मकेषु तत्वेषु, ऐसे तो वे को लंबा करेंगे। कर्तव्यो अध्यवसायः सदनेकान्तात्मकेषु तत्वेषु संशय विपर्यानध्यवसाय विवेक्त आत्मरूपम तत्। क्योंकि तत् भी आधा है, तत् ऐसे, त ऐसा भी नहीं, तत्। हाँ, तो देखो क्या बता रहा है, संशय विपर्यय और अनध्यवसाय, इनकी परिभाषा मालूम है? मालूम है? इसके आगे दे रहे हैं वो। हाँ, नहीं, भेद नहीं है सम्यक ज्ञान के, ये सम्यक ज्ञान के भेद नहीं है, मिथ्या ज्ञान है ये तो। संशय किसे कहते हैं? संशय इसमें आ रहा है। अभी आपको संस्कृत की परिभाषा नहीं मालूम? विपरीतैक कोटि स्पर्शित ज्ञानम विपर्ययः, और ये विरुद्ध स्पर्श कोटि स्पर्शित ज्ञानम संशयः, ऐसी ये वाली नहीं मालूम ना? ठीक है, इसमें हिंदी आपकी, हिंदी कराएंगे। हाँ, वो भी आएगा। तो अभी तो पहले इसका श्लोक का अर्थ कर ले। संशय विपर्यय और अनध्यवसाय से रहित और अनेकांतात्मक प्रयोजनभूत तत्व का सही जानकारी ही सम्यक ज्ञान है। और इस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का भी सदैव प्रयत्न करना चाहिए। कर्तव्यो अध्यवसायः, सदा प्रयत्न करना चाहिए। कर्तव्यो अध्यवसाय, क्या करना है? अध्यवसाय मतलब प्रयत्न करना है, निर्णय करना है, अध्यवसाय। अनध्यवसाय आगे देंगे, वो जो दोष है ज्ञान का उसको आगे समझाएंगे। अभी अध्यवसाय और अनध्यवसाय 2 शब्द आ रहा है।
कर्तव्यो अध्यवसाय, कर्तव्यो करना चाहिए, अध्यवसाय मतलब सम्यक जानकारी, निर्णय, सदनेकांतात्मकेषु तत्वेषु, कह रहे हैं कि सत अनेकांतात्मक तत्व का संशय विपर्य और अनध्यवसाय से रहित, विविक्त लिख रहे हैं ना, विविक्त मतलब छोड़कर, संशय विपर्य और अनध्यवसाय छोड़कर विविक्त आत्मरूपम तत्, आत्मस्वरूप का यथार्थ ज्ञान करना चाहिए। तो देखो अब यहां पर बता रहे हैं संशय विपर्य अनध्यवसाय किसे कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा दी प्रवचनकार, परस्पर विरुद्ध अनेक कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। जैसे ये सीप है कि चांदी, सीप देखी, चांदी भी देखी, दोनों ही सफेद होती है और सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो दोनों ही एक सी चमकती हैं। तो सूर्य की किरणों में चमकते हुए हमने कहीं पे रास्ते में जा रहे तो देखा कि भाई कोई चमकती हुई चीज है, तो संशय हो जाता है कि अरे चांदी है या सीप है, ये एक चमक रही है ना। समुद्र किनारे चलते रहते ना चौपाटी पर, और रेत रहती वहां पे, तो वहां पे सीप पड़ी रहती है, तो सीप चमकती है चांदी जैसी। तो लोगों को भ्रम हो जाता है कि अरे चांदी गिरी है क्या, एकदम इतनी परफेक्ट चमकती है कि ऐसा लगता है कि चांदी का ही कॉइन गिर गया हो, तो इस रूप में। तो कह रहे हैं विपरीत कोटि, कहाँ सीप कहाँ चांदी, सीप सस्ती आती है, चांदी तो महंगी चलती है। तो विपरीत कोटि स्पर्शितम ज्ञानम, कोटि मतलब एंड, अंत, एंड एंड एंड, कि भाई ऐसा कि वैसा, एकदम उसके लास्ट एंड तक जानना। तो विपरीत कोटि मतलब, विपरीत मतलब उल्टी कोटियां, कि सीप है कि चांदी है। पैर में कोई छुआ, छुआ तो अपन बोलते हैं कि अरे काटा था या कील थी, एकदम से भाई लोहे का लग जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह विपरीत कोटि से, तो ये जो ज्ञान होता है इसे बोलते हैं संशय। अपन बोलते हैं ना कि भाई डाउट, डाउट, मुझे डाउट हो रहा है कि खून निकल रहा है सर पैर में। भाई बहुत से लाल पेन रखे रहते हैं लोग, अब लाल पेन की आपने ऐसे डाला और किसी ने आपकी शैतानी करके आप बैठे हो तो पीछे पैर पे लगा दिया, ऐसा निशान लगा दिया। अब आप वो बाद में फिर बोलते हैं अरे अरे देख देख खून खून खून, लाल लाल नहीं। तो अब उसमें एकदम से अपने को एक बार संशय होता है सबसे फर्स्ट कि अच्छा हाँ ये, अरे यार ये कहाँ से लाल आ गया, मैं तो लाल पेन वगैरह कुछ लाया नहीं था, उसने ही कलर कर दिया था। तो संशय हो जाता है कि खून निकला है या क्या है, एकदम से क्या हुआ, कुछ खून है या पेन है। फिर बोलता है नहीं नहीं यार ये तो पेन से किया हुआ है। ट्रेन में होता है ना ऐसे, कोई लग गई अपने को जोर से और फिर अपन सीट पकड़ने के लिए जा रहे हैं तो हमारा ध्यान क्या रहता है, सीट पकड़ने की तरफ। अब लग गई और वहाँ पे घाव हो गया एकदम से, तो एकदम से हमें ये तो मालूम पड़ गया कि लग गई, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हो, पहले सीट पकड़ते, फिर सीट पकड़ने के बाद में एकदम से देखते कि अरे घाव अंदर तक तो नहीं हो गया, इन्फेक्शन अंदर तो नहीं पहुंची। संशय, संशय आता है। फिर संशय में क्या होता है, उल्टा सीधा सोचते हैं हम, और विपर्य में उल्टा निर्णय कर लेते हैं कि अरे मुझे तो लोहे की कील ही घुस गई, जो कि कील नहीं घुसी थी, वो तो टच ही हुआ था सिर्फ, है ना। तो विपर्य में होता है उल्टा ज्ञान। देखो विपरीत में एक कोटि के निश्चय करने वाले ज्ञान को विपर्य कहते, जैसे शुभ राग को धर्म मानना, सीप को चांदी जान लेना। सीप को चांदी मान ली, उल्टा कर लिया। भाई शुभ राग को धर्म मानना, इसमें ये भी दे रहे हैं ना धर्म वाले उदाहरण। शुभ राग से पुण्य होता है या मोक्ष होता है, पाप से धर्म होता है कि नहीं होता है। पाप के संबंध में संशय नहीं रहता, पाप को तो सभी बेकार मानते हैं, लेकिन पुण्य के संबंध में संशय होता है। फिर उल्टा मान भी लेते हैं कि नहीं साहब मैं तो भगवान को धोख देता हूं ना, इससे ही मेरा मोक्ष हो जाएगा। तो भगवान पार करेंगे अपने को कि नहीं करेंगे, कह रहे नहीं तुम पर के करता नहीं नाथ, ज्ञाता हो सबके, बस ज्ञाता है हमारे भगवान, करता नहीं है। तो इस तरह से फिर अनध्यवसाय, अनध्यवसाय किसको बोलते हैं, यह क्या है, कुछ है ऐसा अरुचि और अनिर्णय पूर्वक ज्ञान। भाई अरे क्या हो रहा है, ये हमें इंटरेस्ट नहीं है, क्या हुआ उधर एकदम से, नहीं इंटरेस्ट है। आज कॉलेज में क्या पढ़ाया, कोई इंटरेस्ट नहीं है सब हमें, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते ना, है कि नहीं।
तो ये इसको बोलते अरुचि पूर्वक अनिर्णय पूर्वक ज्ञान को बोलते अनध्यवसाय। अध्यवसाय मतलब संकल्प, मान्यता, निर्णय, और अनध्यवसाय मतलब कोई मान्यता नहीं है, कोई निर्णय नहीं है, बस चल रहा है, प्रमाद, आलसी है ना, बोलते हैं कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है साहब, अनध्यवसाय। यह कुछ होगा, इसमें दिया ना उदाहरण, आत्मा कुछ होगा, रास्ते में चलते हुए कोई पैर पे लग गया अपने को, अरे कुछ होगा, अरे देख ले यार कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं मर गया तेरे पैर के नीचे, कोई जीव जंतु तो नहीं आ रहा है, कह रहे कुछ होगा, तो कह रहे वो अरुचि, अनध्यवसाय। अनध्यवसाय में ऐसा अस्पष्ट ज्ञान होता है ना। तो इस रूप में ये तीनों को दोष बोलते हैं। अगर ये तीन है तो सच्चा ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, संशय है, विपर्य है, और अनध्यवसाय है तो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। और अगर ये नहीं है, पक्का कॉन्फिडेंस है कि मैं तो ध्रुव गया एक स्वभावी जानने देखने वाला सो आत्मा होता है, ये पीला हरा कलर या जो भी चीज ये चमड़ी है ये मैं नहीं हूं, इसको बोलते हैं सम्यक ज्ञान। पक्का निर्णय चाहिए ना, मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं, हाँ, तो ये बोलते हैं सम्यक ज्ञान। और मैं तो शरीर ही हूं साहब, ये हो गया विपर्य। क्या पता मैं शरीर हूं कि आत्मा, मुझे नहीं मालूम, ये संशय हो गया। तो होगा कुछ, हमें क्या करना है, तो ये हो गया अनध्यवसाय। इस तरह से समझना। अब सम्यक चारित्र भी बताइए। तो सम्यक चारित्र के लिए 39 नंबर का श्लोक है। चारित्रं भवति यतः समस्त सावध्य योग परिहरणात् सकल कषाय विमुक्तम् विशदम् उदासीनम् आत्मरूपं तत्। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, विशदम् उदासीनम् आत्मरूपं तत्। विशद, मुदासीन और मात्म रूप, क्योंकि मामा है ना सब में लग गए। विशद मुदासीन, म को पूरा ले रहे इसमें, और अगर ब्रेक करोगे तो विशदम उदासीनम आत्मरूपम तत्। क्या है? चारित्र। चारित्र कैसा है? चारित्रम भवति, कैसे होता है? भवति मतलब होता है। यतः समस्त सावध्य योग परिहरणात्, समग्र सावध्य, सावध्य मतलब क्या होता है? हिंसक, हिंसा सहित, इसमें दिया होगा ना, समग्र सावध्य योग से रहित। सावध्य मतलब हिंसा सहित, वध्य, वध्य, अवध्य, सा अवध्य, अवध्य मतलब हिंसा, स अवध्य हिंसा सहित। तो चारित्र जो होता है समग्र सावध्य योग से रहित, हिंसा से रहित, पहला। फिर शुभाशुभ रूप कषाय भाव से विमुक्त, सकल कषाय विमुक्तम। सकल कषाय, कषाय कौन सी होती हैं? कषाय कितनी है? 4, 16, 25। तो अब इसमें शुभ कषाय कौन सी और अशुभ कषाय कौन सी? शुभ कषाय किसको बोलते हैं? मंद कषाय को शुभ कषाय बोलते हैं। देखो, क्रोध मान माया लोभ चारों ही कषाय है ना, अपन इसी को ही गिनते हैं, बाकी 16 तक नहीं जाना है। तो अब देखो, क्रोध करना पुण्य का कारण है कि पाप का? लेकिन मंदिर पे किसी ने आक्रमण किया और आप उसे रोक रहे हो, तो पुण्य का कारण है कि पाप का कारण है? भाई जैसे सुअर और उसमें लड़ाई हो गई, किसमें? सुअर और शेर में। मुनि रास्ते गुफा में ध्यान कर रहे थे, अपूर्व के संस्कारों के कारण एक तो था सुअर और एक था शेर। तो सुअर ने सोचा कि मुनिराज ध्यान कर रहे हैं तो इनकी ध्यान में मैं बाधा नहीं होने दूंगा, रक्षा करूंगा, और शेर को लगा मैं तो खाऊंगा इन मुनिराज को। तो वो अंदर जाने लग गया, तो सुअर ने ताकत लगाई। सुअर की ताकत ज्यादा होती कि शेर की? लेकिन पुण्य पाप के अनुसार ये भी चेंज हो जाते हैं। भाई सुअर भी, जंगली सुअर होता है ना, वो भी मजबूत होता है, वो टक्कर देता है।
तो ये तो आगम में आई हुई कहानी है वसती का दान के लिए, कि सुअर वह इतना शेर के साथ लड़ाई करता है, तो लड़ाई करने में शांति से लड़ाई होती कि गुस्से से? तो बस वो सुअर मारे बहुत जोर से, और शेर भी जोर जोर से मारे, क्रोध दोनों कर रहे, लेकिन एक का क्रोध करने का भाव क्या है कि मुनिराज का रक्षा करना, और दूसरे का है खाने का। तो क्रोध करते हुए जो खाने का भाव रख रहा है वो पाप बांध रहा है, और जो रक्षा करने का भाव बांध रहा है वो पुण्य बांध रहा है। तो मर के दोनों के फिर अपन रिजल्ट देखने जाते हैं, तो सुअर तो बन गया देव और शेर चला गया नरक। तो क्लियर हो गया कि भाई इसका क्रोध पुण्य वाला था। मान रहता है ना भाई, हम जिन धर्म के लिए अपने खुद को अच्छा चारित्रवान बनाए, ये मान कशाय हो गई ना। शुभमान, शुभमान किसको बोलते हैं कि बेटा मंदिर जाते हो अच्छे से जाया करो, धोती दुपट्टा पहन के जाओ, चार लोग देखते हैं अपने को, अरे वाह कितना धार्मिक है, तो हमें मान कषाय आती है, देखो मैं कितना अच्छा हूं, है ना। मान कषाय तो पाप में है, लेकिन वह मान अगर देव शास्त्र गुरु के निमित्त से, हम कषाय रहित नहीं होते, देव शास्त्र गुरु के पास जाते हैं तो शुभ कषाय करने लगते हैं। और अधिकांश अपनी कषाय वे लोभ जाति की होती है। मंदिर में क्यों आते हो? मोक्ष मिलेगा, महासुखी हो जाएंगे। छोटे छोटे बच्चों को क्या समझाते हैं? मंदिर जाओगे तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तुम अच्छे से सुखी रहोगे, स्वस्थ रहोगे, धर्म ध्यान करोगे तो सब अनुकूलता मिलेगी। लोभ दे दे के धर्म करने आते हैं ना। हम फिर पूजनों में भी लिखते हैं कि भाई भोग भूमि सुर सुव सुख होई, हे जिनेन्द्र आपकी भक्ति से हमारे ये सब प्राप्ति होगी। उसमें फिर लिखते हैं ना कि भाई, और भी है ना अपने पूजन के छंदों में क्या क्या करते हैं अपन उसमें, अक्षते अनुप निहार, दारिद नाशे सुख करे, जन्म रोग निरेवार, सम्यक रत्न त्रय भजू। क्या बोलते हैं? अक्षत अनुप निहार। भाई अक्षत ऐसे अनुपम लो कि भाई अक्षत चढ़ाने से दारिद्र का नाश होता है, दरिद्रता का नाश होता है। तो हम लोग भी फटाफट भाई बराबर अक्षत लेके जाना चाहिए मंदिर, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए हमें, क्योंकि जो मंदिर में समर्पित करते हैं, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। पात्र दान का फल ऐसा है कि मुनिराज तो सिर्फ भोजन लेते हैं, उनको भोजन देने वाला पल्यों की आयु, 3 पल्ले की आयु में उत्तम भोग भूमि में पैदा हो जाता है। तो हमें महिमा आती है। तो हम लोभ के कारण धर्म करते हैं। हमारे सब कषाय में लोभ कषाय मुख्य है, तो हम लोभ कषाय के कारण धर्म करते हैं। भले हमें लगता है कि क्रोध करना धर्म नहीं है, धर्म मतलब शुभ भाव, वेद विज्ञान वाला धर्म नहीं लेना। तो इसलिए मंद कषाय को कहा जाता है पुण्य, और उसी को कहा जाता है शुभ कषाय। इसलिए इसमें दे रहा ना, समग्र सावध्य योग से रहित, मतलब पाप भाव से रहित, शुभाशुभ रूप कषाय भाव से विमुक्त। सकल कषाय के लिए इन्होंने शब्द क्या दिया? शुभाशुभ भाव रूप कषाय भाव से विमुक्त। तो शुभाशुभ भावमय कषाय, शुभ भावमय कषाय और अशुभ भावमय कषाय। निष्कषाय भाव तो है आत्मानुभूति, अपने में एकाग्र हो जाना। मुनिराज निष्कषाई होते हैं, और श्रावक के पास में भूमिका अनुसार कषाय होती है, और वह कषाय के कारण मंदिर दाना, दान देना, पूजा करना, ये सब क्रियाएं चलती है। इसको शुभ कषाय बोलते हैं। ठीक है। सकल कषाय विमुक्तम विशदम उदासीनम आत्म रूपम तद। विशद मतलब स्वच्छ, कषाय रहित हो जाना, चारित्र को बोलते कषाय रहित बना। एक कषाय चौकड़ी गई तो उतना स्वच्छ हो गया। उदासीन, उदासीन मतलब संसार शरीर भोगों से विरक्त, उसको बोलते हैं उदासीन। संसार से प्रीति नहीं है, शरीर से प्रीति नहीं है, अन्याय अनीति नहीं करेगा, ऐसी मांसाहारी औषधि नहीं लेगा। कौवे का मांस खा करके खदीर सार भील ठीक हो सकता था, लेकिन नहीं, मैं तो देह से भिन्न आत्मा हूँ, उसमें सम्यक चारित्र नहीं घटाएंगे। अगर सम्यक दृष्टि है तो अनंतानुबंधी के अभाव वाला चारित्र भले उसको हो जाए, सम्यक दृष्टि हो तो। लेकिन उसके जो लक्षण दिए उसमें तो वही बाकी के मांस पहले लेता था, बाद में उसने पूरा ही मांसाहार छोड़ दिया, अणुव्रत का पालन किया, उधर उसे हो सकता है सम्यक दर्शन।
विशदम उदासीनम आत्मरूपम तत्, आत्मस्वरूपमयी सम्यक चारित्र होता है। आत्मा में चरण करना सो सम्यक चारित्र है। इस रूप से इनको रत्नत्रय कहते हैं और यही मुक्ति का मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अपने अध्याय का नाम क्या है? मुक्ति का मार्ग। तो ये मुक्ति का मार्ग बता दिया। अब फिर बता रहे हैं, तो क्या रत्नत्रय धारण करने से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी, स्वर्गाधिक की नहीं? तो कह रहे स्वर्गाधिक तो संसार में ही है। जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक स्वर्ग मिलेंगे, अनुकूलता मिलेगी, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। स्वर्गों में बीमारी नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती। तो स्वर्गाधिक की प्राप्ति तो मार्ग के पथिक को होने वाले हेय रूप शुभ भाव से देवायु आदि पुण्य बंध होते हैं, देवायु मिलती है, लेकिन उसका लक्ष्य नहीं रखते हैं। वेटिंग रूम है वो, ट्रेन में जाना है ना तो वेटिंग रूम होता है ना, तो प्लेटफॉर्म पे वेटिंग रूम में रुक जाते हैं भाई, 2 घंटे बाद ट्रेन है। तो अब वेटिंग रूम में अच्छी सुविधा है, सफाई है, आप बेंच पे लेट गए, तो इसका मतलब वेटिंग रूम में ही रुक जाना कि ट्रेन आएगी तो बाहर निकल के पकड़ना। ऐसे ही देवायु आदि ये वेटिंग रूम के समान पुण्य से मिलने वाले स्थान है। ज्ञानी जीव तो ज्ञाता दृष्टा रहकर चारित्र को पूरा करके मोक्ष जाना चाहता है, ठीक है ना। तो इस रूप में ये दिया है। शुभोपयोग, शुभ भाव रूप अपराध के फल से ही मुनिवर स्वर्ग में जाते हैं। तो कह रहे शुभोपयोग को अपराध कह रहे हो? तो कह रहे नहीं, देखो ये स्वयं आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं, 219 नंबर का श्लोक है। ननु कथमेव सिद्धयति, एवं है, हाँ, ननु कथमेवं सिद्धयति देवायु प्रभृति सत् प्रकृति बंध, सकल जन सुप्रसिद्धो रत्नत्रय धारिणाम मुनिवराणाम। यदि रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है तो फिर शंका उठती है कि रत्नत्रयधारी मुनिवरों के देवायु आदि सत्प्रकृतियों का बंध कैसे होता है। भाई मुनिराज देव बनते कि नहीं बनते? सब मुनिराज मोक्ष थोड़ी चले जाते। भाई पूर्ण जो शपथ श्रेणी मांडेंगे वो जाएंगे, जो नहीं मांड पाते हैं तो वो कहाँ जाएंगे? देव गति में जाते हैं, अच्छे अच्छे ऊंचे देव बनते हैं सर्वार्थ सिद्धि आदि में। तो कह रहे हैं कि भाई ये कैसे होता है? तो उसके लिए उत्तर है, रत्नत्रयमिह हेतुर निर्वाणस्यैव भवति नान्यस्य आश्रवति यत्तु पुण्यम शुभोपयोगयम अपराध, शुभोपयोगो अयम अपराध। अयम अपराध ब्रेक करके, हाँ, तो देखो क्या बोल रहे हैं, रत्नत्रय धर्म निर्वाण का ही कारण है। रत्नत्रयम यह हेतु निर्वाणस्यैव भवति नान्यस्य, रत्नत्रय से तो मोक्ष ही होता है, लेकिन मुनिराज पूर्ण रूप से अपने आत्मा में स्थिर नहीं रह पा रहे, चारित्र पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए उनको शुभोपयोग रूप अपराध होता है। शुभोपयोग रहता है, दया पालेंगे, समिति पालेंगे, पीछी कमंडल से जीव के मतलब वो जगह बराबर साफ करके बैठेंगे, प्रतिष्ठापन समिति है ना। तो ये सब जो है ये उनके शुभोपयोग रूप भूमिका बनती है, तो इससे पुण्य बनता है और मोक्ष नहीं हुआ। तो कह रहे जो कर्म है उससे वे स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में वह शुभोपयोग के अपराध का फल है। अपराध इसलिए है कि मोक्ष ही सर्वथा श्रेष्ठ है, मोक्ष के सामने शुभोपयोग को भी अपराध कहने की पद्धति है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि मुनिराज को रत्नत्रय भी तो था, तो फिर बंध क्यों हुआ उनको, क्यों फिर स्वर्ग में रह गए? तो उसके लिए ये यहाँ पर 3 छंद दिए, 212, 13, 14।
तो इसमें ये बता रहे हैं कि उनको जितने जितने राग है उतना अंश में बंध है, और जितने अंश में राग नहीं है उतने अंश में कर्म बंध भी नहीं है। तो देखो ये बता रहे हैं, ये नांशेन सुदृष्टि तेनांशेनस्य बंधनं नास्ति। येनांशेन तु राग तेनांशेनास्य बंधनं भवति। येनांशेन ज्ञानं तेनांशेनास्य बंधनं नास्ति। येनांशेन तु रागस् तेनांशेनास्य बंधनं भवति। येनांशेन चरित्रम् तेनांशेनास्य बंधनं नास्ति। येनांशेन तु रागस् तेनांशेनास्य बंधनं भवति। सरल सरल है। कह रहे कि भाई पहले तो सम्यक दर्शन के लिए सुदृष्टि, फिर सम्यक ज्ञान के लिए ज्ञान, और तीसरा सम्यक चारित्र के लिए चरित्रम। तो ये जितने अंश में है, ये नांशेन, जितने अंश में सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, तेनांशेन अस्य बंधनम नास्ति, इनके उतने अंश में बंधन नहीं है। और जितने अंशों में राग है, देखो दूसरी लाइनें सबकी एक सी है, दूसरी चौथी और छठवीं एक सी लाइन है ना। ये नांशेन तु राग, राग है जितना, तेनांशेनस्य बंधनम भवति, उतने अंशों में इनके बंधन होता है। इस तरह से यहाँ बात बताई है कि भाई राग है सो बंधन है, और जितना राग नहीं है, जितना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, उससे बंधनम न भवति, बंधनम नास्ति, उससे बंधन नहीं है। बंधन राग से ही होता है। बाकी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वीतराग भाव बोलते हैं इनको। राग नहीं है ना तो वीतराग है, वीत गया है राग जिसका। तो वे वीतरागों को बंधन नहीं होता। जितना राग है उतना बंधन होता है। बंधन होता है तो वे संसार में अर्थात उच्च गति को, स्वर्ग आदि को प्राप्त होते हैं। इस तरह से मुक्ति का मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। वीतरागता मुक्ति का मार्ग है। जब तक राग है, जितना राग है उतने अंशों में बंधन है, और जैसे जैसे राग का नाश होगा वैसे वैसे मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होकर के संपूर्ण राग के नाश से मोक्ष हो जाता है। अरंत बन जाते हैं, अरंत के बाद में सिद्ध बन जाते हैं। अरंत और सिद्ध यही मोक्षक हैं, और बाकी सब बंधन में। अरंतों को भी 4 अघातिया का बंधन है, तो संसारस्थ है वो तब तक। इस रूप में बात समझना। कुछ पूछना है तो पूछो। अब समझ में आ गया? क्या क्या समझ में आया? मुक्ति का मार्ग क्या है? तीनों की परिभाषा समझ में आ गई। जीवा जीवादि नाम तत्वार्था नाम सदैव कर्तव्यम, ये सम्यक दर्शन है। फिर संशय विपर्य अनध्यावसाय से रहित अपने आत्मा को जानना सम्यक ज्ञान है। और समग्र समस्त सावध्य योग परिहरणात्, वह सम्यक चारित्र है। हो गया? फिर इसके बाद में कह रहे हैं कि भाई फिर भी जीव एकदम से मोक्ष में जाता है क्या? कह रहे नहीं, अगर उसका शुभोपयोग अयम अपराध है तो वो देवगति में जाता है। क्यों गया? कह रहे कि येनांशेन रागत येनांशेन बंधनम भवति, बंधनम होता है ना, बंधनम, और येनांशेन सुदृष्टि तेनांशेन अस्य बंधनम नास्ति। सुदृष्टि है, सुज्ञान है और सुचारित्र है, तो उतने में उनका उतना बंधन नहीं है। ये इसका सार है।
कि रत्नत्रय से मोक्ष प्राप्ति होती है, मुक्ति का मार्ग मिलता है। जिन्होंने पूर्ण रत्नत्रय प्राप्त कर लिया वे मोक्ष चले जाते हैं, और जिन्होंने राग रखा है तो उतने अंश में उनको बंधन होता है और वे संसार में देव आदि गति में पहुंचते हैं। इस तरह से ये चैप्टर आपका पूरा हुआ, इस रूप में समझना चाहिए। ठीक है, और कुछ पूछना हो तो पूछो। भाई भगवान महावीर का जीव उदाहरण दे देते हैं। एक भगवान महावीर का जीव सिंह की अवस्था में सम्यक दर्शन ले लिया, ठीक है, और उसके बाद में वे स्वर्ग में जाकर सिंह केतु देव बने, और वहां से आकर के फिर शायद नंद राजा का भाव था उनका, वहां मुनि बन गए। फिर उसमें भी उनकी पूर्णता नहीं हुई तो फिर वहां से स्वर्ग गए। कहने का मतलब राग रह गया। सम्यक दर्शन कहाँ प्रकट हो गया? सिंह की अवस्था में। सिंह की अवस्था में प्रकट होने के बाद में वह सम्यक दर्शन गिरा नहीं उनका। वे 5 भव तक स्वर्ग के और 5 भव तक मनुष्य में भ्रमण करते रहे, और 10वें भव में भगवान महावीर बने। तो शायोपशमिक सम्यक दर्शन था उनका, क्योंकि शायिक सम्यक दर्शन से तीसरे भव में मोक्ष हो जाता है अधिक से अधिक, तो इस रूप में उसी भव में हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि राग रहा तब तक भगवान महावीर के जीव को सम्यक दर्शन था, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र उस नंद राजा नंद की पर्याय में भव में भी था। प्रिय मित्र चक्रवर्ती वे वहाँ भी दीक्षा लेते हैं, वो सब उनके जितने भी भव है ना मनुष्य गति के, सब में वे दीक्षा लेते हैं, लेकिन रागांश को नष्ट नहीं कर पाए, इसलिए वे संसार में रहे। और जहाँ महावीर भगवान के भव में संपूर्ण राग को नष्ट करके वीतरागी हो गए, वीतरागी हो गए, तो उस भव में वो तीर्थंकर बन के मोक्ष को पधार गए। जितने भी तीर्थंकर हैं उनका ऐसा ही है। और हम तुम संसार में क्यों हैं? उत्तर दीजिए एक जन हाथ खड़ा करके, हम तुम संसार में क्यों हैं? बोलो। हम इस संसार में इसीलिए हैं क्योंकि हम इस संसार में रहना ही चाहते हैं। इस संसार में हम अपने सम्यक दर्शन प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं करते। और तुम्हारा क्या उत्तर है? राग येनांशेन राग, हमारे पास पूरे रागांश ही हैं। रागांश है तो संसार में रहोगे, है कि नहीं? और जहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होने लग गया है तो धीरे धीरे हम भी मुक्त होने के मार्ग पर हो गए। जहाँ पूर्ण राग का नाश करेंगे वहाँ हमारा भी मोक्ष हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? तत्रादौ सम्यक्त्वम समुपाश्रय नियम अखिल यत्नेन, भली भांति से आत्मा का आश्रय करके सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा भेद विज्ञान करके सम्यक दर्शन प्राप्त करने की प्रेरणा इस प्रकरण से हमें मिलती है। सम्यक ज्ञान भी करो, सम्यक चारित्र प्राप्त करके, संपूर्ण सम्यक चारित्र प्राप्त करके रागांश का नाश करके मुक्ति होती है। इसमें वो दिया ना, मुक्ति का मार्ग निबंध लिखिए। तो आपको ऐसी शुरुआत करनी पड़ेगी कि हम अनादि से संसार में हैं, हम अपने इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को नहीं जानते हैं। अब हमें सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। सम्यक दर्शन इसमें हमने पढ़ा कि तत्वार्थ श्रद्धान को कहते हैं, और जीवा जीवादि नाम तत्वार्था नाम सदैव कर्तव्यम। जो अगर श्लोक याद करोगे तो इसको लिखते जाना, तो उत्तर आपका निबंध अच्छा बन जाएगा, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर श्लोक लिखते हैं तो 100 में से 100 मिलते हैं, और श्लोक नहीं लिखते हो तो फिर हम अपने हिसाब से 5-7 नंबर 10 नंबर जैसा देना है, 70 देने 80 देने ऐसे देंगे। तो श्लोक तो याद करना चाहिए। ठीक है, बोलो भगवान महावीर की जय हो। हो गई रिकॉर्डिंग इसमें।